राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखाओं को लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो या तो आरएसएस को जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप भी उनमें से एक हैं और आरएसएस के बारे में जानना भी चाहते हैं, उसकी शाखाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल बातें बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि संघ की शाखाएं कितनी जरूरी हैं, क्यों उन शाखाओं में आज लाखों करोड़ों में लोग शामिल होते हैं, क्यों कहा जाता है कि संघ की शाखाएं देश का निर्माण कर रही हैं। तो चलिए एक एक करके मैं एक एक बिंदु बताऊंगा, वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, संघ की शाखा में अगर आप जाते हैं तो आप शारीरिक और बौद्धिक रूप से मजबूत होते हैं। जी हाँ, वहां पे ऐसी आपको टिप्स दिए जाते हैं, इस तरह के वर्जिश और इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं कि आप शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं और साथ ही आपका बौद्धिक विकास भी होता है। दूसरी चीज, आप सबने सुना होगा संघे शक्ति कलयुगे। तो ये सिर्फ सुनना नहीं है, अगर इसको सही मायने में समझना है तो संघ की शाखाओं में जाइए, वहां आपको पता चलेगा कि कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है कि एकता में ही शक्ति होती है। आप वहां जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर वर्ग, हर धर्म का इंसान, हर जाति पंथ संप्रदाय का स्वयंसेवक एक साथ मिलके और वहां किस तरह से देश के निर्माण की बातें कर रहा है, किस तरह से अपने शरीर को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है। तीसरी बात, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, क्योंकि वहां पे हर दिन किसी न किसी को आगे किया जाता है और उन्हें कहा जाता है आप नेतृत्व करें। और जिस तरीके की चीजें वहां सिखाई जाती हैं, कोई प्रार्थना प्रमुख है, कोई मुख्य शिक्षक है, कोई अलग अलग मतलब पदों पे हैं और सबके अंदर एक लीडरशिप विकसित होती है और इसका आगे चलकर आपको बहुत ही फायदा होता है। चौथी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि यहाँ पे आप राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के हित में काम कैसे किया जाता है, कैसे एक स्वयंसेवक हर आपदा, हर दुख की घड़ी में, हर संकट में देश के हर इंसान के साथ खड़ा रहता है, किस तरह से, किस मानसिक स्थिति से वो मजबूत होता है कि हर पीड़ा में, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी हो या कोई बाढ़ हो, कोई त्रासदी हो, हर समय आपको सबसे आगे कोई मिलेगा तो संघ का स्वयंसेवक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी लगातार शाखाओं में जो प्रैक्टिस हुई है, शाखाओं में जो कुछ उसको मिला है, उन शाखाओं में कहा जाता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो वो वहां से सीखता है कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज हमें इस देश को देना है। ये धारणा एक स्वयंसेवक के अंदर ही होती है और किसी के अंदर ये नहीं पाई जाती है। तो ये जो सीख है ना, ये जो सीख है, ये जो गाना मैं बता रहा हूँ, ये गाना वहां होता है, ये गीत वहां होता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो प्रार्थना है आरएसएस की, उसको आप जब रोजाना उस प्रार्थना को गाते हैं तो वहां से भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हमेशा मातृभूमि को आप नमस्कार करते हैं। ये जो सीख दी जा रही है कि मातृभूमि जो हमारी धरती माता है, वो हमारी माँ है, सबसे बढ़कर धरती माता है और जब जरूरत हो उनके लिए खुद को न्यौछावर कर देना चाहिए। ये जो सीख है ये आप उस शाखा में पाते हैं। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, आप जो है अपने आप को बौद्धिक स्तर पे मजबूत पाते हैं, शारीरिक स्तर से मजबूत होते हैं, संघ की शक्ति को समझते हैं और कुल मिलाकर अपने आप को एक बेहतर इंसान में तब्दील करते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपने आप को खपा देते हैं और ये होता है स्वयंसेवक। तो मैंने जो कहा कि एक स्वयंसेवक की जो भूमिका होती है उसको समझने के लिए शाखा में जाना जरूरी है। दूर से शाखाओं पे सवाल उठाना बहुत ही मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने हर बार कहा है कि शाखा जो संघ है, आरएसएस जो है, वो देखने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। जब एक बार आप संघ को समझना शुरू कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि संघ वास्तव में इस देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए सर्वोपरि संस्थान है और हम सबको उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। संघ के किसी और नए दृष्टिकोण के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए शंखनाद, देते रहिए अपना प्यार। नमस्कार।